नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं एबन 24 न्यूज़। सेक्टर 12 में मौजूद हैं इस समय जिला सचिवालय के बाहर और एक परिवार यहां पहुंचता है गांव कतलैड़ी से, जिनका कहना है कि उनका बेटा सुसाइड नोट लिखकर जो है कहीं चला जाता है, क्योंकि वो शादीशुदा है, लगभग 35 साल उम्र है, नाम सोहन लाल बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि परिवार इतना परेशान है क्योंकि उनका बेटे ने सुसाइड नोट लिखकर उसके अंदर अपने परिवार पर ही जो है आरोप लगाते हुए, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो उसका ससुराल है उस ससुराल पक्ष से वो अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा परेशान था, अपने ससुराल के सास ससुर से काफ़ी ज़्यादा परेशान था, और भी काफ़ी सारी बातें जो है वो इसमें यहाँ पर बता रहे हैं। उनके परिवार के कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आप उनकी फैमिली से ही हो? सर, हाँ जी, अरे गांव से ही हैं। तो गांव से हो आप? गांव कौन सा गांव बता रहे हैं? कतलैड़ी गांव से हैं जी। तो लड़के का क्या नाम है और क्या पूरा मामला क्या है? सोहन लाल लड़के का नाम। क्या पूरा मामला क्या है? मामला यो है जी, वो 4-5 साल से अपने ससुराल के वहीं रहा करता, वहीं प्रॉपर्टी थी। लड़का अपने ससुराल में? हाँ, उसका सासू ससुरा और वो उसकी घरवाली बच्चे निस्संग रहा करते, और वहीं उसकी प्रॉपर्टी ले रखी थी। वो प्रॉपर्टी सारी भैया ने अपने नाम करवा ली उस लड़की ने। अच्छा, जो लड़की जो पत्नी है उसका नाम करवा ली अपने? माता उसके माँ बाप ने उसको टॉर्चर करके, और जो ट्रैक्टर ट्रेली सब कुछ था वो उसका बिकवा दिया। मेहनत करा करता, खेती काम करा करता हो जी। शादी हुए कितना समय हो चुका था? 10 साल हो गए ना। 10 साल हो चुके थे शादी हुए। 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं? हाँ जी, 8-9 साल 9-10 साल की तो लड़की है जी। अच्छा, बड़ी लड़की है तो ये टॉर्चर हो रही है। और इसके लड़की के किसी के साथ गैर संबंध हो। अच्छा, पत्नी का नाजायज संबंध। तो उसका इसने ये टॉर्चर करने लग गए माँ बाप भी, वो भी इसको तलाक लेने के लिए। अच्छा, मेन रोल जबरदस्त जी तलाक। जबरदस्ती वो साइन नहीं करे तो वो साइन करवाए थे। पत्नी तलाक लेना चाहती ये तो बयान उसकी लड़की ने भी किसी पर साइन कराए थे, और रात इसको मारपीट जिद करी, और वो मेरे पापा ने साइन नहीं किए। ये बयान उसकी लड़की के। अच्छा, तो इस कितने समय पहले जो है वो सुसाइड नोट लिख कर गया है घर से? ये तो पता नहीं। ये तो लिखे तो कांदन का हो क्या 5 दिन हो गए। जो उसने नहर पर मिली थी मोटरसाइकिल, वहीं उसमें सुसाइड नोट मिला। अच्छा, उनकी मोटरसाइकिल भी मिली थी नहर? मोटरसाइकिल मिली थी। कौन सी नहर? रामनगर पे मिली थी ना, वो पेपरली कछुए पे उस वो रोड है ये। अच्छा, जिस पे रोड लिखा हुआ था, और उसमें सुसाइड नोट भी मिला, उसका आधार कार्ड फोटो स्टेट मिली, उसकी 1-2 फोटो भी मिली तो छोटी। अच्छा, कुछ और उसके कपड़े वहाँ में, उसके कपड़े सुसाइड उसके कपड़े कुपड़े भी मिले 1-2, वो भी पिटे छेते तो उसको पटे थे। अच्छा, वो भी सबूत मिले। यहाँ बात करते हैं आपको उनके, आप भी गाँव से? जी सर, उसी क्या नाम है आपका? मनीष कादियाना सर। तो ये पूरा क्या मामला जिस तरीके से बताया है, बाइक भी मिली थी बता रहे हो? जी जी जी, पूरा मामला ये है जी, वो 10 साल से अपने ससुराल वालों के साथ निस्संग में रह रहा था। तो 2-3 साल से उनके मतलब बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे थे। पत्नी में अनबन चल रही थी। वो चल रही थी, इस करके चल रही थी कि पत्नी के नाजायज संबंध थे। अच्छा। एक नहीं अनेक थे। अच्छा, तो इस करके वो अपने प्रेमियों से बात करती थी, और उसकी लड़की सुनती थी रात को भाई, फिर वो अपने पापा को बताती थी। फिर पापा को बताती थी, पापा उससे पूछता भी किससे बात कर रहे हैं, वो कह रही थी भाई मेरे यार दोस्त है, ये वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो मतलब राय नहीं दे रही थी बात का पूरा क्या था। तो एक दिन 4 दिन पहले 5 दिन पहले उन्होंने अपने बच्चों को भी पिटा इस बात के मारे। अच्छा। अपनी लड़की को मारा, और लड़के ने बच्चों को मारा? हाँ, उसके लड़की इसी बात पे किसी को बताना मत भाई, तू आगे बताती है मेरी बात, अपने पापा को बताती है। तो इस करके फिर वो बेचारा उस रात तंग होके अपने घर से निकल के सुसाइड नोट लिख के, सुसाइड नोट में 6 बंदों के नाम थे। उसकी बाइक खड़ी मिली यहाँ काचफा रोड पे नहर पर। वहाँ पे किसी बंदे ने देखा होगा, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया भाई यहाँ से ऐसे काफ़ी 4-5 घंटे से बाइक खड़ी है। तो पुलिस ने आके मौके पे देखा, उसके बैग बुक चेक किया, वहाँ उसके कपड़े मिले, चप्पल मिली, टी-शर्ट मिली, सब कुछ मिला। उसके अंदर बैग के अंदर उसकी वाइफ का आधार कार्ड मिला। अच्छा, और सुसाइड नोट मिला। उसके अंदर 6 बंदे के नाम थे, और पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा जी। वहाँ भी FIR कटवाई हमने निस्संग थाने में भी, और यहाँ रामनगर चौकी में भी। पत्नी का क्या नाम है? प्रीति है जी। प्रीति नाम? हाँ जी। तो ये जिस तरीके से पूरा मामला था, तो यानी कि कितने दिन पहले जो है आपने, जैसे आपको पता लगा कि ये इस तरीके से सुसाइड नोट लिखकर जो है वो गया है? सर मंगलवार को पता चला है सर हमें तो। मंगलवार को पता जी जी। और मंगलवार से जी हमारे गांव के पैरा दे रहे आगे
चौड़िया के पास, वहाँ सारी रात वहाँ बैठ रहा हूँ, दिन में वहाँ बैठ रहा हुआ। अगर सुसाइड नोट करे मरे होता तो उसकी लाश ऊपर। ससुराल में ही रह रहा था अभी? हाँ जी, काफी साल ससुराल में रह रहा था। ससुराल में ही रह रहा था। और सारी प्रॉपर्टी वाइफ ने अपने नाम करवा रखी थी, जिसके ट्रैक्टर, ट्रॉली, खेत, जो वो कोठी है वो भी अपने नाम करवा रखी थी। अच्छा। जबरदस्ती उससे तलाक लेना चाहती थी वो। और वो अब पत्नी कहाँ की रहने वाली है? वो करनाल की है। करनाल की है? कुंजपुरे की है, कुंजपुरे से हैं जी। शादी कुंजपुरे हुई थी, अब वहाँ निशंग रह रहे थे। ससुर भी साथ में है, सास भी है। काफी टॉर्चर कर रहे थे जी। और वो आदमी इतना शरीफ आदमी था जी, गाँव का बिल्कुल शरीफ आदमी, जो ना कोई नशा करता था, ना कुछ लेना नहीं देना, बिल्कुल शरीफ आदमी था जी वो। एक और था जी, उसका प्रेमी तो अंदर है करता। अच्छा। वो घर वाला उसका बाहर बैठा रहता, उसको पिटाई करके बाहर उसका नाम लिख के मरिया जी को, प्रेमी का नाम है जिसका। कितने लोगों के नाम डाले हैं सुसाइड नाम है जी सुसाइड नोट में? कौन कौन लोग हैं वो सब? उसकी सास है जी, ससुर उसका, उसकी घरवाली, एक मामा मामी और एक मनीष है लड़का, प्रेमी है जो, जिसके साथ उसके नाजायज संबंध थे। अच्छा। हाँ जी। निशन थाने में जावा जी, वहाँ भी उसके संबंध कोई नहीं सुनवाई करता जी, उसी की करा। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं बता रहे जी, वो लास्ट टाइम कहाँ था कहाँ नहीं था। अब देख लो, इतने दिन से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस कर हम एसपी साहब के पास आए हैं। अभी मुलाकात हुई है? अभी कोई मुलाकात नहीं हुई जी। आश्वासन लेकर आ रहे हैं कि वो हमारी बात का समाधान करेंगे कुछ। अब उसके लिए सारा काम फिर गया जी। और वो उसकी पत्नी है, उसका ससुर है, सास है, वो घर पे ही बैठे हैं। अच्छा। हाँ, वो हमारे तक गांव में किसी को कहने नहीं आए कि भाई तुम्हारे लड़के के साथ ऐसा ऐसा हो गया। अरे नहीं, कौन है जी जिसका? उनकी तरफ से कोई बात नहीं, आपकी तरफ कोई खबर नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। जिसका पति मर गया जी, वो अपने घर थोड़ी बैठ जाएगी जी। जिस माँ बाप का जमाई मर जाओ, घर बैठा अपने घर थोड़ी बैठ जाएगा। पुष्पा जी फोन करे, उन्होंने पता ही नहीं, उन्होंने आपसे कोई संपर्क नहीं साधा? उन्होंने तो पता ही नहीं भी हमारा कोई मर रहा है या मर रहा कि नहीं मर रहा। उनके लिए तो गया चौदह। पुष्पा फोन करे ना, कौन ये तो करो बात। ये तो वो तो राम से बैठे निसंग। जी 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 जी। ये कतलाटी गांव में 8 दिन फिर लग रहा है नारा पुलिस प्रशासन के पास जाओ जी। पुलिस प्रशासन ये कह रही कि हमें लाश लेकर दो, लेकर दो जी। हम सुना जब वो नहर में तो प्रशासन उसकी लोकेशन ही नहीं बता रहे हमें, भाई लास्ट टाइम कहाँ था बंदा। जहाँ से बाइक मिली थी वहाँ पर क्या नहर पे क्या फिर गोताखोर वगैरह लगाए? गोताखोर कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया। कोई नहीं है ना। पुलिस हमारे साथ थी, एक दिन भी नहीं हमारे साथ रही पुलिस। हम सारा काम अपने आप ही फिर रहा था। ये प्रशासन का काम नहीं है। प्रशासन हमारे साथ तो लगना चाहिए था। इनकी लोकेशन तो बता सकती है सर, वो कहाँ था कहाँ नहीं था। अब तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। दोनों जगह FIR कटवा दी, उनको उठा ही नहीं रहे। जिसके सुसाइड नोट में नाम है 6 बंदे का, उनके तक तो पुलिस गई भी नहीं पकड़ने भी। आपके पास सोहनलाल की तस्वीर भी है? तस्वीर है जी, वो भाई के पास है जिसकी फोन में होगी। तो यहाँ पर उनके परिवार के कुछ लोग हैं। उनके परिवार से कौन है? फिलहाल सारे गांव से ही हैं। तो पूरा मामला जैसे बताया है, तो अभी पुलिस की तरफ से बता रहे हैं कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। नहीं गई, कुछ नहीं किया। आप बोल बोल का मर गए, निसंग गए। वो तो 2 बयान देकर जी अपनी कोठी में जाकर सोएगी, तो हमारी भी तो सुनाई हो चाहिए जी कुछ। हमारे मास कुत्ते की तरह फिर रहे जी। हम ना तो अपना सबूत तो चाहिए जी। हम ना चाहे मरे हो चाहे। मतलब काफी दिनों से प्रेशर आ रहा था कि तलाक दे दो, तलाक दे दो। वो तलाक नहीं दे रहे थे। लड़के पे तलाक का प्रेशर था। हाँ जी। तो अब हमें यही डाउट है कि कहीं ना कहीं तलाक नहीं दे रहे, तो खुद उन्होंने कुछ उसके साथ कुछ घटना ना कर दी हो, और उन्होंने जानबूझ के सुसाइड नोट ना लिख के डाल दिया हो। सुसाइड नोट को अभी मतलब कितने दिन से वो सुसाइड नोट लिख के गायब हुआ? कितने दिन? 5 दिन हो गए। 5 दिन हो हाँ जी। तो नहर के पास बाइक मिली है। कुछ साल से अपने ससुराल में रह रहा था? हाँ जी, 3 साल से। 3 साल से ससुराल में रह रहा है। हाँ जी। तो क्या उनके ऊपर बता रहे हैं कि नोट में सर उन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है कि मेरे साथ मेरी वाइफ भी मारपीट करती थी, मामा मामी जो उनके ससुराल पक्ष से लगते हैं, और उनके सास ससुर भी थे, और जो उनके मतलब वाइफ के रिलेशन थे ना खराब जिनके साथ, वो भी साथ में मिले हुए हैं। अच्छा, वो लोग भी हैं हाँ साथ? जी। तो सर इतने दिन हो गए हैं, तो एक भी बंदा उनको उठा के सामने लेके नहीं आए। क्या बेटा परिवार से संपर्क करता था अगर उसके साथ इतनी प्रताड़ना हो रही थी? होता था? अभी पिछले महीने घर पे ही आए हुए थे, और वो कह रहे थे कि मैं अपने बच्चों को लेके यहीं पे आ रहा हूँ, मैं उसको छोड़ दूंगा तो रह लेगी वो जिधर रहना होगा उसको। तो फिर भी वो 2 दिन बाद उसको उठा के लेके गई है जानबूझ के। अच्छा। क्योंकि उसने प्रॉपर्टी वगैरह सब अपने नाम करानी थी। बच्चे लेके इधर ही वापस? हाँ जी, वो आ गए थे एक बार। तीनों बच्चों को? हाँ जी, तीनों बच्चों को ले आए थे। तो वो दोबारा प्रेशराइज करके दोबारा लेके चली गई है, क्योंकि उसको प्रॉपर्टी चाहिए थी। सब उसने अपने नाम करवा रखा है। सब अपने नाम? हाँ जी, हाँ जी। बताने कोई जमीन वगैरह भी नाम करवाई? हाँ जी, सब कुछ नाम करवाया। हाँ जी। उसके साथ मार पिटाई बहुत करते थे ससुराल पक्ष के नाम थी जमीन, फिर उन्हें अपने नाम करवा ली जमीन।
ये उन्हें लड़के ना भी पिटा, लड़कियां ना पिटा हुआ। हाँ जी, अब एक बंदा इतने बंदों के बीच में क्या कर लेगा सर? बड़ा काम का था, माटी पर का जाकर होता है, नाड़ कर चल ले कर दारू ना रे सुसाइड माटी कर दी वो कर बच्चे नहीं की। सकता, इतनी हिम्मत नहीं थी उनमें कि वो सुसाइड कर लेंगे, इसलिए कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने सुसाइड किया होगा। बाइक भी मिली थी। हाँ जी, बाइक तो देखो सर कोई भी खड़ा कर सकता है, देखो। और नोट लिखने का क्या है, जब आज के टाइम में फोन के इतने काम हो रहे हैं, यूज इतना हो रहा है मोबाइल पे, तो फोन पे नोट छोड़ते हैं ना सब। नोट डालने का मतलब ही क्या बनता है? तो पुलिस से अभी रिक्वेस्ट है हमारी कि एक तरह से कार्रवाई सख्त से सख्त करो, कि पता तो लगे एटलीस्ट जिंदा भी हैं कि सचमुच में चले गए हैं। देखो पता ही नहीं अभी तक तो। गांव कौन सा बताया? कतलाड़ी विलेज। कतलेड़ी। आपको बता दें जो कतलेड़ी गांव है वो निसिंग के पास ही पड़ता है। दोस्तों जिस तरीके का ये मामला सामने आया है इसके अंदर तस्वीर भी आपको दिखाएंगे उस व्यक्ति की, और साथ में आपको बता दें हमेशा ये कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं अपने ससुराल जाती हैं उसके साथ मारपीट होती है, उस दहेज की मांग होती है, लेकिन इस मामले के अंदर बिल्कुल वैसा ही मोड़ है। लेकिन इसमें बात यह है कि एक महिला के साथ नहीं बल्कि एक पुरुष के साथ, एक व्यक्ति के साथ जो है ये सारा मामला हुआ है, जिसमें वो अपने ससुराल में रह रहा था, अपने परिवार से अलग होकर रह रहा था, और उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है जिस तरीके से परिवार ने आरोप लगाया कि वो सारी की सारी महिला ने अपने नाम करवा ली, और उसके बाद जो है अभी फिलहाल जो काफ़ी ज़्यादा मार खाने के बाद परेशान होकर जिस तरीके से आरोप परिवार ने लगाया कि उसके साथ मारपीट होती थी सोहनलाल के साथ, और उसके बाद वो सुसाइड नोट लिख के गायब हो जाता है। आपसे प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सोहनलाल की। 35 वर्ष उम्र है, गांव कतलेड़ी का रहने वाला, और अपने ही ससुराल में लगभग 3 वर्ष से रह रहा था। और जिस तरीके से आप तस्वीर में देख पा रहे हैं 35 वर्ष उम्र है, और जो पत्नी का नाम जो है प्रीति बताया जा रहा है, जिन पर आरोप लगाते हुए परिवार ने ये बात बोली है कि काफ़ी सारी प्रॉपर्टी का हिस्सा और ट्रैक्टर ट्रॉली भी उसने अपने नाम करवा ली है, और उसके बाद उसके साथ लगातार मारपीट हो रही थी। बीच में दुखी होकर वो वापस अपने माता पिता के पास भी आया, लेकिन पत्नी तलाक का भी प्रेशर दे रही थी। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा परेशान था, बच्चों के साथ भी बताया जा रहा है मारपीट वो करती थी। मारपीट का कोई वीडियो भी परिवार वालों के पास है, और लगातार इस तरीके से प्रताड़ना से तो ये जाहिर होता है कि सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं बल्कि पुरुषों के साथ भी लगातार प्रताड़ना होती, लेकिन वो लोगों को दिखती नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो ये है कि यहाँ पर महिलाएं गाँव की इकट्ठी हुई हैं, बाकायदा गाँव के जितने भी लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं, और यही मांग कर रहे हैं कि जो पुलिस है इस पर कार्रवाई करे। लगातार फिलहाल कुछ जो आरोप हैं वो पुलिस प्रशासन पर भी परिवार ने लगाया कि काफ़ी समय से कार्रवाई जो इसके ऊपर हुई नहीं है। कुछ दिन पहले एक सिल्वर कलर की स्प्लेंडर बाइक भी नहर से बरामद होती है, और वो भी बताया जा रहा है वो बाइक उसी की थी, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि शायद किसी शरारत के चलते भी उस बाइक को शायद परिवार ने वहाँ फेंक दिया हो, क्योंकि उसके बाद जो बताया जा रहा है। तो यहाँ पर बात करने का प्रयास करेंगे। जी भैया कौन है? ये सोहनलाल है जी, जिसकी ये गुमशुदा अभी से। इसकी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है कि भाई कहाँ पे है ये, कहाँ पे नहीं है। पुलिस कोई भी छानबीन नहीं कर रही है कहाँ पे गया है कहाँ पे नहीं है। हाँ जी यही है। तो आपको दूसरी तस्वीर भी दिखा रहे हैं सोहनलाल की, उन्हीं के गांव के लोग हैं। तस्वीर दोबारा आप देख लीजिए, और अगर कहीं पर भी आप देखते हैं तो परिवार से संपर्क भी कर सकते हैं, और IBN 24 के ऑफिस में भी 9355800002 पे भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक सोहनलाल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल बता रहे हैं कि उसने सुसाइड नोट लिखा था, लेकिन अब क्या कुछ इसके अंदर सच्चाई है कि क्या वाकई में ही उसने अपनी जान दे दी है, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी भी हो सकती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल परिवार के लोग न्याय मांगने के लिए जो SP साहब हैं उनसे मिलने के लिए आए हैं। देखने वाली बात होगी क्या कुछ आश्वासन जो है उन्हें मिलता है। हालांकि एक परिवार जिस तरीके से उसके अंदर बिल्कुल उजड़ गया, और ये ज़रूर है कि वो तलाक अपनी पत्नी को नहीं देना चाहता था, उस पर प्रेशर दिया जा रहा था, और ये भी बताया जा रहा है कि पत्नी के कुछ लोगों के साथ नाजायज़ संबंध जो हैं वो परिवार वालों ने आरोप लगाया है इसमें कि कुछ लोगों के साथ नाजायज़ संबंध थे। इसके चलते ये सारा मामला शुरू होता है, जिसमें उसके सास ससुर भी और उसके परिवार के उसके लोग हैं वो उसका साथ जो है बहुत ज़्यादा देते थे, और लगातार लड़के के साथ मारपीट होती थी। जैसे दूसरे मामलों में महिलाओं के साथ मारपीट होती है, इसी तरीके से सोहनलाल के साथ भी उसकी पत्नी प्रीति के द्वारा और उसके ससुराल पक्ष के द्वारा भी मारपीट की जाती थी। अभी फिलहाल परिवार जो है यहाँ पे न्याय की मांग को लेकर इकट्ठा हुआ है, आप पीछे देख सकते हैं फिलहाल, और ये देखने वाली बात होगी क्या कुछ जो है उन्हें न्याय मिल पाएगा। तो आपसे प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और इस तरीके के मामले देख के तो ये ज़रूर लगता है कि सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं बल्कि आज के ज़माने में पुरुष के साथ भी, व्यक्तियों के साथ भी इस तरीके की हादसे देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी जिसकी निंदा जो है वो हम करते हैं। आपसे ये अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिर से जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर, तब तक के लिए जाएंगे। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।